हरि ओम। नमो नमः मित्राणि। स्वागतम अस्ति तत्र भवतां सर्वेषां अस्यां कक्षायां। स्वागत है मित्रों आप सभी का। मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए एक परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न से संबंधित एक शॉर्ट ट्रिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, परीक्षाओं में वर्तमान में कवियों का कालक्रम बहुत पूछा जा रहा है। भले ही वह कवि साहित्य का हो, व्याकरण का हो, या किसी काव्यशास्त्र से संबंधित हो, या नाटकों से संबंधित हो, तो उन कवियों का परिचय आता है और उन कवियों के परिचय के साथ साथ कवियों का कालक्रम आ जाता है। जैसे किस प्रकार आएगा, कालिदास पहले थे, अश्वघोष पहले थे, या पतंजलि पहले थे। इस प्रकार से कवियों का क्रम हमें मिलाने के लिए आता है। तो मित्रों, आज जो कवियों का जो परिचय से संबंधित जो क्रम है, कालक्रम है, वो आज हमारा है व्याकरण का। तो व्याकरण के जितने भी कवियों का परिचय हमारे यूजीसी नेट की परीक्षा के पाठ्यक्रम में लगाया गया है, तो उन समस्त कवियों का परिचय मैं आप सभी के सामने उपस्थित करूंगा। उसमें उनके क्रम से संबंधित आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। आप मात्र बहुत ही सरल तरीके से उन सभी कवियों का क्रम याद कर सकेंगे। तो आप वीडियो पूरा देखें। तो आइए आरंभ करते हैं। तो इससे संबंधित मैंने एक मात्र अनुष्टुप छंद में एक श्लोक बनाया गया है। बहुत ही सरल श्लोक है यह। इसको आप यदि याद कर लेंगे, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कवियों का परिचय पूछा जाता है, अधिक कुछ नहीं पूछा जाता है, मात्र उनका क्रम पूछा जाता है। कभी उनकी रचनाओं का भी क्रम पूछ लेंगे, कभी पूछ लेंगे सूत्राष्टाध्यायी पहले है, या महाभाष्य पहले है, या वाक्यपदीयम पहले है। तो इस प्रकार से यदि हमें कवियों का परिचय याद होगा तो उसके अनुसार हम उनकी रचना का भी अनुमान लगा सकते हैं। कभी रचनाओं का क्रम भी पूछा जाता है, पूछा गया भी है। तो इसलिए हमें यह अच्छी प्रकार से ध्यातव्य विषय है, अच्छी प्रकार से हमें ध्यान देना है। संस्कृत की या हिंदी की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी की कई परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो आइए हम आगे अपने विषय को बढ़ाते हैं। तो व्याकरण के जितने भी कवि हैं, मुख्य जितने भी कवि हैं, मतलब यूजीसी नेट की जो यूनिट में लगे हैं उसमें तो इतने ही जितने कवि हैं उतने सारे इस श्लोक में समाहित हैं। और उससे भी अन्य यदि कवि हैं तो उनका नाम इनके अनुसार हम लगा सकते हैं। तो व्याकरण के कवियों का कालक्रम है इसके अनुसार। इस श्लोक को पढ़ेंगे। श्लोक है, पाणिनि का पतज्जैने भर्तृवामादिशाकटाः कैहेम सार भट्टोजी नागे शैते ही सूरयः। सूरयः का शब्द किसी कवि का नाम नहीं है। सूरयः कवयः, कवियों को सूर कहा जाता है, तो बहुवचन कवि। तो सूरयः इत्यादि जितने भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी ये कवि हैं, ये सब सूरयः कवयः सन्ति इत्येते। ठीक है। तो अब सर्वप्रथम हम श्लोक का अन्वय करते हैं, क्योंकि इसमें कई शब्द ऐसे हैं। मात्र कवि के नाम का एक शब्द मैंने लिया है, उससे हमने सबको याद करना है, तो आपको सर्वप्रथम समझने में कठिनाई होगी। इसलिए एक बार मैं आपको पूरे श्लोक का अर्थ बता दूंगा, तो फिर आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो सर्वप्रथम आप सभी जानते होंगे व्याकरण वाङ्मय में सर्वप्रथम जो कवि हैं वो पाणिनि हैं। इतना लगभग साधारण व्यक्ति भी जानता है। तो पाणिनि का सर्वप्रथम नाम आता है, क्योंकि उनका जो समय है वो समय 500 ईस्वी पूर्व है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कात्यायन। पाणिनि के बाद कौन आ जाते हैं? कात्यायन। तो पाणिनि से पाणिनि जी का ही नाम ले लेना है। और पूरा कात्यायन नहीं लिखा है, तो का से हमें किसका नाम ले लेना है? कात्यायन जी का, जो वार्तिक के रचनाकार हैं। उनका समय 350 ईस्वी है। फिर उसके बाद पाणिनि का के बाद है पतत शब्द मैंने लिया है। पतत जैने आगे संधि हो गई है, तो पतत से हम किसको ले लेंगे? वही महाभाष्य के रचनाकार जो हैं पतंजलि। तो पतत से हम महर्षि पतंजलि का नाम ग्रहण कर लेंगे। फिर उसके बाद उनका समय है, पतंजलि का जो समय वो 150 ईस्वी पूर्व माना जाता है। उसके बाद जो समय है जैने से हम ले लेंगे जो जैनेन्द्र व्याकरण, जैनेन्द्र जो हमारे कवि हैं उनका हम यहाँ पर अनुवर्तन कर लेंगे। तो जैनेन्द्र का इस शब्द से जैने से जैनेन्द्र का समय, जैनेन्द्र का नाम हमने ग्रहण कर लेना है। इसके बाद है भर्तृ। आप जानते होंगे भर्तृ से वैसे भी आप जान ही लेंगे, भर्तृहरि का नाम हम बताना चाह रहे हैं। तो फिर
चौथे नंबर पर जो आ जाएंगे वो कौन आ जाएंगे? भर्तृहरि। ठीक है, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, जैनेन्द्र और भर्तृहरि चौथे नहीं 5वें नंबर पर। फिर भर्तृहरि का समय लगभग 650 ईसा पूर्व माना जाता है, इसलिए यह इनके इन इत्यादि कवियों के बाद के हैं। इसके बाद हैं वामन। वामन वैसे तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, क्योंकि किंतु व्याकरण में भी वामन और जयादित्य इन दोनों की जो मिलकर के जो एक रचना है उसका नाम है काशिका वृत्ति। तो इसलिए वामन का नाम हमें व्याकरण के पाठ्यक्रम में भी जानना है। तो वामन किसके बाद हुए? भर्तृहरि के बाद वामन। मित्रों, इसमें हमें कोई कवि के सन को, उनके समय को, शताब्दी ईस्वी को याद करने की आवश्यकता है ही नहीं, मात्र जिस क्रम से यह लगाए गए हैं उसी क्रम से इनका समय भी है। बस परीक्षाओं में आज इस श्लोक को लिखें, इस श्लोक में से समस्त कवियों को निकाल करके क्रम से ऐसे 1 2 ऐसे करके लिख लें, बस फिर जो भी क्रम वहाँ पर परीक्षा में आया है उसको मिला लें, इसलिए यह प्रयास किया गया है। तो वामा से आप वामन को ले लें। फिर उनका समय 650 से लेकर 700 विक्रम संवत माना गया है। फिर उसके बाद वामादि से लेकर के बाद फिर शाकटाह, आप सभी जानते होंगे शाकटायन। शाकटायन का नाम भी है। शाकटायन का जो समय है वो 3000 विक्रम पूर्व लिखा है, तो यह उनका समय है। तो शाकटायन अंतिम इत्यादि कवियों के अंतिम में जो आ जाएंगे वो कौन आ जाएंगे? शाकटायन। तो शाकटाह में यहाँ पर विसर्ग इसलिए लगा दिया क्योंकि बहुवचन का प्रयोग कर दिया है। तो शाकटायन के बाद जो कवि हमारे आ जाते हैं फिर वो कई। अब अगली लाइन क्या है? कई हेमसार भट्टोजी, कई हेमसार भट्टोजी नागे शैते ही सूरयः। तो कई से हम कौन ले लेंगे? कैयट। आपने नाम सुना होगा कैयट का, जिनके पिता का नाम जय्यट था। तो कैयट को कई मात्र अक्षर से हम किसका नाम ले लेंगे? कैयट का नाम। ठीक है, कैयट का नाम। कैयट के बाद उनका समय है 900 ईस्वी पूर्व। कैयट का समय है 900 ईस्वी पूर्व। फिर कई के बाद कौन सा हमारा अक्षर है? हेम। तो हेम से आप सभी जानते होंगे हेमचंद्र सूरी इनका पूरा नाम है। तो हेमचंद्र सूरी कैयट के बाद है। हेमचंद्र सूरी इनका जो समय है 1145 से लेकर 1229 विक्रम संवत इनका समय है। किनका? जो हेम से हेमचंद्र सूरी है। फिर इसके बाद आ जाते हैं सार से ले लेंगे हम सारस्वत व्याकरणकार, एक व्याकरण के वाङ्मय में बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, जिनका जो अपर नाम है उनका स्वरूपाचार्य अनुभूति भी उनका नाम है। तो कै से कैयट ले लेंगे, हेम से हेमचंद्र सूरी और सार से सारस्वत व्याकरणकार जो हैं उनको हम ले लेंगे तीसरे क्रम में, अर्थात इस लाइन के तीसरे क्रम में। इससे पूर्व तो इतने कवि हैं ही। फिर सार से हम कौन ले लेंगे? सारस्वत व्याकरणकार। उनका समय है मित्रों 1250 उनका समय है, 1250 विक्रम। ठीक है। फिर सार के बाद ले लेंगे हम भट्टोजी आप जानते होंगे, भट्टोजी दीक्षित पूरा इनका नाम है। तो इनका समय जो है वो 1560 से लेकर के 1610 तक इनका समय है। किनका? भट्टोजी दीक्षित का। तो कैयट, हेमचंद्र सूरी, सारस्वत व्याकरणकार, भट्टोजी दीक्षित का यहाँ पर नाम अंतिम में आ जाएगा, अंतिम से पूर्व में। फिर इसके बाद भट्टोजी दीक्षित के बाद है नागेश भट्ट। आप सभी जानते होंगे नागेश भट्ट को भट्टोजी दीक्षित के बाद का माना जाता है। उनका समय जो है, नागेश भट्ट जी का जो समय है वो है उनका समय 1660 से लेकर के 1725। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हम नागेश भट्टोजी दीक्षित के परवर्ती हैं। तो इनका जो समय है यह है। नागेश भट्ट आप सभी जानते होंगे, स्फोटवाद, वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा, परम लघु मंजूषा, महाभाष्य प्रत्याख्यान संग्रह इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। तो इत्यादि कवियों में जो अंतिम कवि हैं वो नागेश भट्ट हैं। इस प्रकार से हमने याद करना है। तो सर्वप्रथम पाणिनि है, फिर कात्यायन है, फिर पतंजलि हैं, फिर जैनेन्द्र हैं, फिर भर्तृहरि हैं, फिर वामन जयादित्य हैं, फिर शाकटायन हैं, फिर कैयट हैं, फिर हेमचंद्र सूरी, सारस्वत व्याकरणकार, भट्टोजी दीक्षित और नागेश भट्ट। इतने कवियों का यह क्रम है। इस काल क्रम को हमें
इस मात्र अनुष्टुप छंद के इस छोटे से श्लोक के माध्यम से याद रखना है। तो एक बार फिर इस श्लोक को मैं आप सभी के सामने पढ़ देता हूँ, क्योंकि कहीं पर यदि उच्चारण में त्रुटि होगी तो कवि का नाम विस्मरण हो जाएगा, हम कवि का क्रम सही से नहीं मिला पाएंगे। तो इसका है पाणिनि का पतज्जैने भर्तृवामादिशाकटाः कई हेमसार भट्टोजी नागे शैते ही सूरयः। नागे शैते ही सूरयः। इस प्रकार से मित्रों हम व्याकरण के कवियों का परिचय स्पष्ट रूप से इनका क्रम याद कर सकते हैं। तो व्याकरण से यदि किसी भी कवि का क्रम 4-5 कवियों का क्रम पूछा जाता है तो वह गलत हमसे नहीं होगा। तो मित्रों आपको जैसा भी वीडियो लगे आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब पढ़ने वाले अन्य छात्रों को भी इस वीडियो को शेयर करें। तो अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय तु संस्कृतम।